पीएम मोदी ने भरी चुनावी हुंकार, कहा जो अब तक हुआ वो ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 10 साल में जो हुआ, लोग तो कहते हैं बहुत कुछ हुआ, पहले की सरकारों की तुलना में बहुत कुछ हुआ। देखिए जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 10 साल पहले देश की हालत थी खराब, कांग्रेस ने देश को लूट कर दिया खोखला, लाखों करोड़ों की लूट से खाली था खजाना। इंडी गठबंधन पर पीएम मोदी का हमला, कहा विपक्ष भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुटा, भ्रष्टाचारियों पर जारी रहेगा एक्शन, इंडी गठबंधन को गरीबों की चिंता नहीं। पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने हमारी आस्था का किया अपमान, राम मंदिर के कार्यक्रम से बनाई दूरी, अयोध्या के जिक्र पर चुप रहने की एडवाइजरी जारी की। पीएम मोदी का यूपीए पर हमला, कहा यूपीए सरकार में जवानों के बंधे थे हाथ, जवाबी एक्शन का नहीं था अधिकार। उत्तराखंड में जेपी नड्डा का भव्य रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे नड्डा। शिवपाल यादव के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी का हमला, कहा इंडी गठबंधन पूरी तरह से हार मान चुका है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने बदायूं में जनसभा को संबोधित कर चेतावनी दी, कहा वोट दो नहीं तो हिसाब किताब होगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन को लेकर आतिशी को जारी किया नोटिस, 6 अप्रैल शाम 5 बजे तक जवाब मांगा, बीजेपी पर ऑफर देने का आरोप लगाया था। दिल्ली एलजी ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र, केजरीवाल सरकार कर रही अदालतों को गुमराह करने की कोशिश, न्याय प्रणाली को प्रभावित करने का है मकसद। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा शराब घोटाले में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हैं, केजरीवाल के खिलाफ हो रही साजिश। प्रतिभा सिंह ने की कंगना पर की गई टिप्पणी की निंदा, कहा महिलाओं का करेंगे सम्मान, टिप्पणी की जगह मुद्दों पर लड़े चुनाव। महिला का आदर करना हमारा भी कर्तव्य है और एक महिला होने के नाते मैं लोगों से भी अपील करूंगी कि इस तरीके की टिक्का टिप्पणी करना अशोभनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मुद्दों पर लड़ाई लड़नी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाया और कहा चुनाव में बीजेपी दिख रही सक्रिय, लेकिन कांग्रेस में नहीं दिख रही सक्रियता। रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने के बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तंज, कहा चुनाव लड़ने के मामले में सोनिया और राहुल जी जाने, बीजेपी को इससे कोई लेना देना नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस राज में गरीबों के लिए नहीं हुआ कुछ काम, मोदी सरकार में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में 2 आतंकी ढेर, 1 आतंकवादी का शव बरामद हुआ। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ, सेना ने भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार की कब्र पर फतेहा पढ़ने की मांगी इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार ने मांगा जवाब, 9 अप्रैल को होगी सुनवाई। यूपी के देवरिया में वाहन चोर गिरोह का हुआ भंडाफोड़, पुलिस ने 6 बाइक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की, हथियार फैक्ट्री चला रखे 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 14 ग्राम हेरोइन के साथ इमाम को गिरफ्तार किया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उधर पंजाब के फरीदकोट में जेल में कैदी से हेरोइन और ड्रग्स जब्त हुई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव, इलाके में हड़कंप मचा, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
लोकसभा बलूनी जी ये सबसे के चुनावों का पहला चरण का जो मतदान है वो बहुत करीब है और ऐसे में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो चुनावी मैदान में हर दाव पेच आजमाते नजर आ रहे हैं। बात हम उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं, तो जोरदार स्वागत कैसे कार्यकर्ता उनका कर रहे हैं, देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ के जो नागरिक हैं वो सबको मैं देव मानता हूँ। लोग देखते ही जैसे बीजेपी का झंडा देखते हैं, कमल का निशान देखते हैं, वैसे कहते हैं अब की बार 400 पार। मेरी माता बहनों अबाजी याद रखना, अनिल बलूनी जी का मुंड माता रखना। राजनीति में केवल राजनीति करने के लिए नहीं, हम लोग कुछ लोगों के अगर उनके जीवन को सरल बना सकेंगे तो ये देव हमारे लिए, यही हमारे लिए आराधना है, यही पूजा है। 10 साल में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। उत्तराखंड की वादियों में चुनावी प्रचार का शोर गूंजने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता पर बैठाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को मैदान में उतार दिया है। वहीं उम्मीदवार भी जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। देवभूमि में आप हैं, देवों का आशीर्वाद इस बार आपको मिल रहा है। देखिए मैं देवभूमि में हूँ और यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का साथी हूँ सबका, और हम लोगों के साथ तो मेरे जो देव हैं वो यहाँ के सारे लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं वो सबको मैं देव मानता हूँ। और हमने ये पढ़ लिया है कि इस देवभूमि के जो हमारे लोग हैं, जो गढ़वाल के लोग हैं, इन लोगों के कल्याण के लिए काम करना है। अच्छा, एक बात बताइए बलूनी जी, दिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं? देखिए, वास्तविकता मैं आपको सच बताऊं, इसमें मैं अपनी कोई प्रशंसा तो मेरे को करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पार्टी एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड पार्टी है। पार्टी के अंदर पूरा सिस्टम बना हुआ है, पार्टी के अंदर सारी सिस्टम है कि कहाँ जाना है, क्या नहीं करना। मैं तो सच बताऊं, मैं तो कपड़े पहन के तैयार होता हूँ, कार्यकर्ता मुझे ले जाते हैं और जनता तक लेके जाते हैं। मैं सबसे अपनी बात कहता हूँ। सारा श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, इसमें भी आपकी सादगी है अनिल जी। लेकिन मैं एक चीज और पूछूंगी, सेना यहाँ पहाड़ों में हम देखते हैं हर परिवार से तकरीबन एक बेटा सेना में होता है, और ये वो जगह है जो आपका लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से CDS बिपिन रावत आते हैं। अब जो पहले CDS रहे, उनको लेकर बहुत सारी टिप्पणियां की गई कांग्रेस द्वारा। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक बड़ा भावनात्मक जुड़ाव यहाँ के लोगों का CDS बिपिन रावत से रहा। देखिए, मैं परसों उनके गांव गया था, यमकेश्वर विधानसभा में, और मैं उनके गांव गया। एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा घर, वहां से देश का पहला CDS बनना, ये बहुत बड़ी बात थी। उत्तराखंड के गढ़वाल से चुनाव लड़ रहे अनिल बलूनी ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क किया और वहां की जनता से वोट देने की अपील की। अनिल बलूनी जिस गली मोहल्ले में पहुंचे, वहां उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। ये सारा जो आप देख रहे हैं जनमत, ये पूरा का पूरा मोदी जी के परिवार के लोग हैं, और मोदी जी के प्रति जो उनकी अगाध श्रद्धा है, उसके लिए सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सारा मोदी का परिवार है। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसीलिए 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए अहम है और चुनौतियों से भरा भी। क्या बीजेपी उत्तराखंड में हैट्रिक लगाकर 5 सीटों पर फिर से जीत दर्ज करेगी? इस पर जनता के मन में क्या है? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अनिल बलूनी जिंदाबाद, अनिल बलूनी जिंदाबाद। यहाँ गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में लोगों से जानना जरूरी है कि इस वक्त क्या चल रहा है, गारंटी किसकी चल रही है? मोदी की गारंटी पहाड़ों में भी है क्या? स्वाभाविक रूप से मोदी जी की गारंटी ने इस देश के एक एक व्यक्ति को स्पर्श किया हो। जो पिछले 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम पूरे देश में जनता के बीच में गए हैं, उसी तरह उत्तराखंड में उत्साह है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव है, आपको लगता है रहा आसान है? हाँ, आसान है।
आराम से जीत जाएंगे, 400 से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। 400 के से ज्यादा 400 से ज़्यादा सीटों से जीतेंगे सांसद सीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है उसे कैसे देख रहे हैं पहाड़ के लोग? पहाड़वासी क्या, पूरा विश्ववासी, मतलब पूरे भारतवासी उल्लास है लोगों में, जो उनका इन 10 सालों में जो उन्होंने विकास किया। एक्चुअली जो 50 साल जो सरकार चलाई कांग्रेस ने, उनकी अगर उनको देखा जाए तो 10 साल में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, आपको लग रहा है वो टक्कर दे रहे हैं? वो कहाँ टक्कर दे रहे हैं? आप देखिए, इंडिया गठबंधन बना था, पश्चिम बंगाल में कहाँ है, दिल्ली में कहाँ है, आप तमिलनाडु के अंदर जाएंगे वहाँ कहाँ है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी में अनिल बलूनी का कद काफी ऊंचा हुआ है। वो उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। वो पहली बार लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये एक ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी इंप्लीमेंट कर दिया है। यूसीसी की गूंज आपको लगता है चुनाव बाद भी रहेगी और उत्तराखंड से ही शुरुआत हुई? देखिए, हमारा वर्षों से हमारे वादे रहे। हम जब छोटे थे तब हम नारे लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमारे को लगता था कब बनेगा मंदिर। वो मंदिर मोदी जी ने बना दिया। हम बचपन से जब स्वयंसेवक थे और विद्यार्थी परिषद में थे तब नारे लगाते थे, शहीद हुए जहां मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हम सोचते 370 हटेगी क्या कभी? वो 370 हट गई। ट्रिपल तलाक वाला हट गया, सीए आ गया, यूसीसी आ गया। आप बताइए ना, ये हमारे जो वादे हैं, जो हमारे एजेंडा है, वो हम सब पूरे कर रहे नहीं कर रहे हैं। अभी यूसीसी की आपने बात की, यूसीसी उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट हो गया। अब उसकी समीक्षा हो रही है, सामाजिक समीक्षा भी हो रही है, वैधानिक समीक्षा भी हो रही है, सारी समीक्षा होगी। उसके बाद जो निकलेगा वो पूरे आगे भी जाएगा। गढ़वाल से लोकसभा उम्मीदवार अनिल बलूनी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां से भी मुलाकात की। यही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान अनिल बलूनी पूर्व सीडीएस बिपिन रावत के घर भी पहुंचे और इसके बाद मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान के घर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के गांव जाकर श्रद्धांजलि देने के बाद अनिल बलूनी जी इस वक्त सीडीएस चौहान के घर पर मौजूद हैं, उनके गांव में मौजूद हैं, और यहाँ पर उनके गांव की कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं उसका एक अंदाजा आप लगाइए। आप मुस्कुरा रही हैं बलूनी जी को देखकर इस बार। हाँ, हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव में आ रखे हैं। और देखेंगे आगे, कोशिश करेंगे हम लोग कि जीते, भगवान ये दुआ करें कि जीत जाए। देखिए, ये खुशी इनके चेहरे पर नजर आ रही है, सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता